अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे फिजिक्स के कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 11 है। द प्रीफिक्स पिको स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इज़ 10 रेज टू पावर ऑफ 1, ऑप्शन बी 10 रेज टू पावर ऑफ -12, ऑप्शन सी इज़ 10 रेज टू पावर ऑफ 12 एंड ऑप्शन डी इज़ 10 रेज टू पावर ऑफ 3। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि मैंने हर प्रीफिक्स के आगे उसका नाम लिखा हुआ है, तो ये टेबल आपको लाजमी याद आना चाहिए क्योंकि एमडी कैट या ई कैट में इसका क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। इवन के फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के बोर्ड के पेपर्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन बी में 10 रेज टू पावर ऑफ -12 लिखा हुआ है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। 16.39 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्विलेंट टू। ऑप्शन ए इज 1 इंच, ऑप्शन बी इज 1 इंच एंड 3, ऑप्शन सी 1 इंच एंड 2 एंड ऑप्शन डी इज 1.6 इंच एंड 3। जैसे कि हमें पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जैसे और यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर की बात की गई है, तो हम इसका क्यूब लेंगे और 1 इंच का क्यूब हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर के क्यूब के इक्वल होगा और 2.5 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 16.39 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 1 इंच एंड 3। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। विच क्वांटिटी बिलो हैज़ अ डायमेंशन ऑफ ML2T-2। सबसे पहले तो आपको डायमेंशन फाइंड आउट करने का तरीका आना चाहिए। जिसकी डायमेंशन आपने फाइंड करनी होती है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv², और जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, सो हाफ जो है वो तो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बाकी रह जाता है mv²। m किलोग्राम मैस का यूनिट है, v² होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, m का स्क्वायर भी हो जाएगा और s-2 हो जाएगा। ठीक है, v होता है मीटर पर सेकंड, तो स्क्वायर लेंगे तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम की जगह m की जगह l, t की जगह -2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन यहाँ पर हम नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने मैथ्स को कांस्टेंट लेके, मैथ्स को सेम लेके m का स्क्वायर बना दिया, तो मेरे पास इक्वेशन आई F इज इक्वल्स टू जी m का स्क्वायर ओवर r का स्क्वायर। मैंने यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, इक्वेशन को अरेंज किया, g इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर ओवर m का स्क्वायर। F is equals to ma by Newton's second law of motion, r square as it is, m का square as it is। m square is cancelled by the m, so हमारे पास रह गया a r का square over m। a हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, r का स्क्वायर as it is मैस किलोग्राम। सो इसकी हमने डायमेंशन लिखी तो हमारे पास आया m-1 L3T-2। डायमेंशन कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन। हमारे पास ऑप्शंस में मोमेंटम है, एनर्जी है, टॉर्क है। ठीक है, एनर्जी हमें पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है विच इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी। दूसरी चीज़ हमारे पास टॉर्क है, जो कि होता है टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस और एफ हमारे पास एम ए होता है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है। एम मैस हो गया, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, आर मीटर्स में हो गया। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास आएगी ML2T-2, जो कि सेम है एज दैट ऑफ एनर्जी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू एच एफ। इक्वेशन को अरेंज किया, H इज इक्वल्स टू E ओवर एफ। E मैंने भी आपको बताया वर्क डन होता है, F नीचे एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, F और वर्क डन होता है F डॉट डी डिवाइडेड बाई F सेम एज इट इज। F इज इक्वल्स टू MADF। ठीक है, हमने इसके यूनिट्स लिखे, मैस के लिखा, एक्सीलरेशन किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, और फोर्स हमारे पास एज इट इज टी। अब फोर्स यहाँ पे नीचे नीचे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, जो नीचे इसको आप फोर्स कंसिडर ना करिएगा, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इज द इनवर्स ऑफ द टाइम। ठीक है, तो T-1 आ गया। जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा ML2T-1। ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट का आया। ठीक है, ऑप्शन ए, जैसे कि एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी, आर एज इट इज़। अब हमें पता है कि मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी होता है। हमने आर के यूनिट्स लिखे, एम के लिखे, वी मीटर पर सेकेंड, तो हमारे पास आया ML2T-1, जो कि सेम हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो द ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास। जीरो इज सिग्निफिकेंट ओनली इफ। ऑप्शन इन बिटवीन टू डिजिट्स, टू द राइट साइड, टू द लेफ्ट साइड एंड इन बिफोर। ठीक है,
अब देखिए अगर राइट साइड पे होगा वो तो हम उसको काउंट करें, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जबकि लेफ्ट साइड पे हम उन ज़ीरोज़ को कंसीडर नहीं करते। जैसे मैंने आपको 5 और 3 ज़ीरोज़ बताए हैं, ठीक है? अगर उस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपसे पूछेगा तो ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास 4 हैं, ठीक है? लेकिन उसने ज़ीरो के सिग्निफिकेंट होने की हमसे बात की है, ठीक है? तो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, जबकि ऑप्शन सी में हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो उसमें हम ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट नहीं लेते, ज़ीरो को हम काउंट नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ सेकंड इज़ डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ विच एटम, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज़ आयरन, ऑप्शन बी इज़ कॉपर, ऑप्शन सी इज़ सीज़ियम एंड ऑप्शन डी इज़ प्लैटिनम। मतलब हमें पता होना चाहिए कौन से एटम की वाइब्रेशन को हम एज अ सेकंड डिफाइन कर रहे हैं, तो वो सीज़ियम एटम है, सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, ऑप्शन ए 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज 0.001 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन सी इज 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 0.01 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर की जगह आपको मिलीमीटर में भी वैल्यूज दे सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.1 मिलीमीटर एंड 0.01 इन सेंटीमीटर, ठीक है? नेक्स्ट एमसीक्यू है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001 सेंटीमीटर, 0.0001 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर एंड 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है? करेक्ट आंसर इज 0.01 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर्स में इसका होगा 0.01 मिलीमीटर, ठीक है? सेंटीमीटर मिलीमीटर वो दोनों में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर एंड 0.01 मिलीमीटर, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर होगा 1 मिलीमीटर। आपकी बुक में ये शायद मे बी साइड बॉक्स है जिसमें आपको ये मीटर रूल के बारे में बताया गया, ठीक है? यह आपसे मीटर रूल के मिलीमीटर के भी यूनिट्स पूछ सकता है और सेंटीमीटर के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज। ऑब्वियस है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा वो मोर प्रिसाइज होगा, जैसे कि स्क्रू गेज, ठीक है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ हम सॉल्व करेंगे अपना नेक्स्ट एमसीक्यू, जो कि है हमारे पास, 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज डैश द टाइम पीरियड्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम सीजियम एटम, ठीक है? हमें पता होना चाहिए कौन सा वाइब्रेशन की कितनी, कौन से एटम की कितनी टाइम वाइब्रेशन होगी कि उससे हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमें कैलकुलेट करनी चाहिए। तो वो हमारे पास होगा 9192361700, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डायमेंशन डिनोट्स द डैश ऑफ क्वांटिटी। देखिए मैंने डायमेंशन निकाली, उससे ना तो मुझे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ पता चली, तो डायमेंशन हमें फिजिकल नेचर बताती हैं क्वांटिटी की, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, डायमेंशन ऑफ सेंटीमीटर फोर्स। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी चीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? तो सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एफ इज़ इक्वल्स टू एम वी स्केयर। हमें यहाँ पे इक्वेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने फोर्स की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है? एम वी स्केयर डिवाइडेड बाई आर। एम इज़ द मैस, वी इज़ द वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है? हमारे पास स्केयर है तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्केयर डिवाइडेड बाय आर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है? जब हम उसका स्केयर ले लेंगे तो हम इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सेंटीमीटर फोर्स की डायमेंशन का आंसर आ जाएगा, जो कि होगा MLT-2। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है, 28.0 मीटर पर सेकेंड इज इक्विलेंट टू। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 28.0 मीटर पर सेकेंड की हम लोग इक्विलेंसी को फाइंड करेंगे, ठीक है? उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 माइल किसकी इक्वल होता है, ठीक है? 1 माइल इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 1609 मीटर्स की, ठीक है? हमारे पास 1 माइल 1609 मीटर्स की भी इक्वल होता है और 1.609 किलोमीटर्स की भी इक्वल होता है, ठीक है? तो हमने 28.0 मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है। 28.0 मीटर पर सेकेंड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइल डिवाइडेड बाय 1609 मीटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 1 माइल को 1 डिवाइडेड बाय 1609 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मैंने मीटर पर सेकेंड के रिस्पेक्ट से फाइंड करना था, ठीक है? मल्टीप्लाई किया 1.74 इंटू 10 रेज टू पावर ऑफ -2 माइल्स पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया, तो ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, MLTR डायमेंशन। अब हमें फार्मूला देके डायमेंशन भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है या डायमेंशन देके फार्मूला फाइंड आउट करवाया जा सकता है, ठीक है? तो AMCQ है हमारे पास, पावर फार्मूला, पावर का हमारे पास क्या फार्मूला होता है, वर्क डन ओवर टाइम। बी है एनर्जी, एनर्जी इज़ वर्क डन। सी इज़ फोर्स एंड डी इज़ वेलोसिटी, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकेंड होती है।
फोर्स का फाइंड आउट करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू एम ए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड टेस्ट किया है। ये आप क्वेश्चन में करेक्ट कर लीजिएगा, ये एम एल टी माइनस टू है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट विच इज़ फोर्स। ठीक है, हमने इसकी डायमेंशन कैलकुलेट की है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास 15 इंचज इज इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच किसकी इक्वल होता है, तो 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। हमने 15 इंचज के रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, तो 15 इंच को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा 38.1 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन डी। सिंपल, इसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया।